हाँ गाइज, आज हम पढ़ेंगे इडली कैसे बनता है। ठीक है, एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ कहानी बताऊंगा। ठीक है, और आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखिए, इटली वाज डिवाइड टू 7 स्टेट्स, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, 7 स्टेट्स में डिवाइड था इटली। अब कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं कि नॉर्थ में ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था, सेंटर में पोप रूल करता, साउथ बर्बन डायनेस्टी के अंदर था। तो मैं एक सब नॉर्मल बताता हूँ। अब देखो, इटली का जो असली राजा था वो था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। ठीक है, ये इटली का क्या था? असली राजा था। विक्टर इमैनुअल टू इनका ऐसे नाम है। ठीक है, होता क्या है कि जब सब कोई फेल कर जाते हैं, जैसे मजीनी ये सब लोग ट्राई करते हैं इटली बनाने का, लेकिन नहीं बना पाते हैं, तो अब लास्ट में जो ठेका किस पे फूटा कि विक्टर इमैनुअल, अब भाई अब तू ही बना, इटली बना के दो। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं इटली, बस वही हम लोग को जानना है। ठीक है, तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर किसको बुलाते हैं? कैवॉर को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? कैवॉर को। जैसे वहाँ पे बिस्मार्क आया था, कैवॉर आते हैं। तो ये डिप्लोमेसी, ठीक है, कूटनीति करके क्या कहते हैं, फ्रांस के साथ अलाइड हो जाते हैं। किसके साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस के साथ बातचीत करके फ्रांस के साथ मिलके आते हैं और लोम्बार्डी को जीत लेते हैं। किसको जीत लेते हैं? लोम्बार्डी को। देखो बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने ये बता दिया है कि लोम्बार्डी वाला एरिया। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि बुक आप पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है लोम्बार्डी। अच्छा, मैं 7 स्टेट्स बता दूँ आपको। यहाँ पे एक लिखा हुआ है सार्डिनिया पिडमॉन्ट, पहला स्टेट हो गया। लोम्बार्डी वेनेशिया, ठीक है। उसके बाद परमा, मोडेना, टोस्कैनी, पैपल स्टेट, किंगडम ऑफ टू सिसिली। तो ये सब कुछ स्टेट्स हैं। तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट हो गया 1, परमा 2, मोडेना 3, टोस्कैनी 4, पैपल स्टेट 5, किंगडम ऑफ बोथ सिसिली 6 और लोम्बार्डी वेनेशिया 7। ठीक है, ये 7 स्टेट्स हो गए। अब क्या बोला कि लोम्बार्डी तो जीत लिया। किसके साथ जीत लिया? फ्रांस के साथ, और कैवॉर ने मिलके क्या किया? लोम्बार्डी जीत लिया ऑस्ट्रिया से। अब एक थोड़ा सा कि यार फ्रांस क्यों आ गया बीच में? फ्रांस दिखाना चाहता था ना यार कि मैं बहुत लिबरल हूँ, मैं सबको हेल्प कर रहा हूँ इटली को आज़ादी दिलाने में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस आ गया। सिंपल। ठीक है, आप एग्जाम में सिंपल एक पहला पॉइंट लिख के आइएगा, इटली वाज डिवाइडेड टू 7 स्टेट्स। पहला पॉइंट, विक्टर इमैनुअल यहाँ के राजा होते, मतलब कि असली राजा थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, कैवॉर ने डिप्लोमेसी करके क्या किया? ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी जीत लिया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे। होता क्या है उसके बाद? क्या बोला जाता है? थ्रू टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, कैवॉर के द्वारा किया गया था। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, ओके, गैरिबल्डी का एक नाम है, गैरिबल्डी। ठीक है, ये क्या करते हैं? साउथ में जाते हैं, इटली के साउथ में, किंगडम ऑफ टू सिसिली। यहाँ पे किसान लोग रहते हैं, बहुत जाहिल रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ये किसान लोग। तो ये बोलते हैं, साउथ में जाते हैं कि चलो, किसान लोग को बोलते हैं कि चलो फाइट करना है। किसान लोगों को नहीं पता है क्या है नेशन स्टेट है क्या का, ये बोलते हैं चलो चलो लड़ाई करना है। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। और जब भी लाटीला समथिंग नाम बोला जा रहा था, जैसे यहाँ बुक में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लाटालिया। तो ये जो बोला जा रहा था, तो किसान लोग को लगता था यार कि ये जो किंगडम ऑफ टू सिसिली है, साउथ में जो किंगडम ऑफ टू सिसिली है, यहाँ पे कौन बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही है, इसके जो राजा है ना, विक्टर इमैनुअल की पत्नी को पकड़ के रखा है, और हम लोग जा रहे हैं विक्टर इमैनुअल की पत्नी को छुड़ाने के लिए। और लाटालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। तो चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? गैरिबल्डी विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स, ये जाते हैं साउथ में, बर्बन डायनेस्टी को खत्म करके जीत लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि अच्छा, गैरिबल्डी का एक रेड शर्ट होता है, ये नेक्स्ट पेज में है, मैं यही बता देता हूँ। गैरिबल्डी की आर्मी बनाते हैं जो रेड शर्ट फॉर्म करते हैं। एग्जाम में लिख सकते हैं किसकी आर्मी थी जो रेड शर्ट कहलाती है। ओके, बस आपके बुक में ये लिखा हुआ था। और एक और चीज़ बुक में लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में कि पोप के साथ क्या होता है। देखो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब में बता देता हूँ जो सारा चीज़ हुआ क्या है। देखो 7 स्टेट्स का बात किया था ना मैंने, तो सार्डिनिया जो पिडमॉन्ट थी वहाँ का असली राजा विक्टर इमैनुअल। ठीक है, उसके बाद मैंने बात किया लोम्बार्डी। तो लोम्बार्डी से कैसे जीत गए थे हम लोग कि कैवॉर फ्रांस के साथ मिलके लोम्बार्डी जीत गया। ठीक है, परमा, मोडेना, टोस्कैनी, यहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप रहना चाहिएगा इटली में, तो इन लोगों ने बोला कि हाँ रहेंगे। चलो यहाँ पे तक बन गया। किंगडम ऑफ टू सिसिली मैंने बता दिया, सिंपल कहानी था। क्या था सिंपल कहानी? कि किसान लोग जाते हैं और हेल्प बर्बन डायनेस्टी को हटा देते हैं। उनको लगता है कि जो बर्बन डायनेस्टी है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ को पकड़ के रखे हुए हैं, तो हम लोग उनको छुड़ाने जा रहे हैं। अब 2 स्टेट बाकी रह गया, पैपल स्टेट, यहाँ पे पोप रहते हैं, और लास्ट में विनीशिया। देखो होता क्या है कि जब विनीशिया लेने जाते हैं हम लोग नहीं जाते हैं, मतलब जो ये लोग जाता है विनीशिया लेने, तो इटली किसके साथ हेल्प लेता है पता है? इटली लेता है हेल्प प्रूशिया का, क्योंकि जब विनीशिया किसे कंट्रोल में है? ऑस्ट्रिया कंट्रोल में है। ठीक है, और आप कल पढ़े थे जर्मनी वाला क्लास में 3 और ओवर 7 ईयर्स में कि डेनमार्क के बाद ऑस्ट्रिया से लड़ाई होता है ना, तो वही चीज़ है। तो इटली प्लस प्रूशिया
और वर्सेस ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हारता है, यहाँ पे इसको वेनेशिया देना पड़ता है। लेकिन वेनेशिया ये डायरेक्ट इटली को नहीं देता है, पता है किसको देता है? फ्रांस को देता है। और बोलोगे सर फ्रांस को क्यों दे दिया, क्यों इतना पेचीदा, कितना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया? तो बोला कि भाई फ्रांस बहुत आया था हेल्प करने लोम्बार्डी के समय, तो फ्रांस को फिर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? कल को हिस्ट्री क्या याद रखेगी? हिस्ट्री याद रखेगी कि प्रूशिया से हारने के बाद हमको क्या पड़ा? वेनेशिया छोड़ना पड़ा। तो ऐसे लाइफ टाइम के लिए याद रखेगा। अब क्या बोलेगा? भले हम हारे थे पर हम किसको दिए हैं? हम तो फ्रांस को दिए हैं। हम वेनेशिया वाला एरिया किसको दिए हैं? फ्रांस को दिए हैं। अब फ्रांस ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बस ऐसा कहानी था। अब लास्ट में एक आता है पोप, रोम वाला कहानी, पैपल स्टेट, यहाँ पोप रहते हैं। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है बाबू? यहाँ पे तो फ्रांस हेल्प करने आ गया लोम्बार्डी के समय। वेनेशिया के समय भी फ्रांस क्या करता है कि हाँ हेल्प कर देता है कि चलो ठीक है हमको ट्रांसफ़र कर दो। और पोप के समय पता है क्या है? आपके नेक्स्ट पेज बुक में लिखा हुआ है, देखो आप नेक्स्ट पेज बुक में जाओगे तो साइड में लिखा हुआ है कि सिंपल लिखा हुआ है, इन 1867 गैरिबाल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम जाते लड़ने के लिए टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सब कुछ बन चुका है, लोम्बार्डी में सब कुछ बन चुका है, बस पैपल स्टेट बीच वाला, अगर आप मैप देखोगे तो ऐसे करके मैप है इसका, ठीक है? तो ये बीच वाला जो एरिया ये नहीं बना है, सब कुछ बन चुका है, ठीक है? तो होता क्या है, द रेड शर्ट प्रूव टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पेपल टॉप्स। फ्रेंच का आर्मी और पेपल का मतलब पोप का आदमी यहाँ पे खड़ा है। पर आप बोलोगे यार फ्रेंच क्यों आ रहा है बीच में? फ्रेंच क्यों आ रहा है? फ्रांस यहाँ पे नहीं आता है लोम्बार्डी की हेल्प करने के लिए, नीचे ही नहीं आ रहा है फ्रांस, इधर उधर नहीं आ रहा है। लेकिन जब बीच में बन रहा है, फ्रांस नहीं चाहता था कि इटली पूरी तरह से बने, पहला चीज़। दूसरा चीज़, फ्रांस में कैथोलिक पॉपुलेशन मेजोरिटी में थे, ठीक है? और कैथोलिक का जो हेड होता है वो कौन होता है? पोप होता है, धर्मगुरु एक तरह से कहो, पोप। अब पोप पे हमला होगा तो फ्रांस के देश में कैथोलिक लोग प्रोटेस्ट कर देंगे कि भाई पोप पे हमला हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो फ्रांस क्या करता है कि यहाँ पे पूरा अपना आर्मी खड़ा कर देता है कि नहीं भाई यहाँ पे तो हम नहीं बनने देंगे, ठीक है? The red shirt proved to be no match for the combined French and Papal troops. It was only in 1817 during the war with Prussia, 3 war over 7 years. प्रूशिया का लास्ट लड़ाई किसके साथ था? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ था लास्ट लड़ाई। तो फ्रांस का अब लड़ाई होगा तो फ्रांस क्या किया, अपने बॉर्डर पर से, मतलब कि यहाँ पे जो आदमी रखा है, इन आदमियों को क्या बोला कि भाई आओ लड़ाई हो गया। और जैसे ही आदमी जाता है सब लोग कहते हैं भाई हो गया पोप, आप सरेंडर करो। फिर पोप सरेंडर कर देते, इटली बन जाता है, ठीक है? During the war with Prussia, France withdrew its troop, अपना ट्रूप्स को यहाँ से बुलाते हैं, and Papal State were finally joined to Italy। आपको एग्जाम में इतना नहीं कहानी लिखना है, ये कहानी मैंने आपको बस कहानी के लिए बताया था। सिंपल क्या है, मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। देखो कि सार्डिनिया पिडमोंट असली राजा, लोम्बार्डी ये बुक में लिखा हुआ है। तो जो बुक वाला पहले बात करते हैं। 7 स्टेट्स में डिवाइडेड, पहला पॉइंट लिखोगे, विक्टर इमैनुअल राजा, ठीक है? उसके बाद लोम्बार्डी जीते हैं हम लोग किसके हेल्प से? कैवोर के हेल्प से, ठीक है? साउथ में जीते हैं हम लोग पीजेंट्स के हेल्प से। 4 पॉइंट हो गया, सिंपल। पैपल स्टेट सरेंडर, 5 पॉइंट। छठा रेड शर्ट गैरिबाल्डी, इतना लिख दोगे फुल मार्क्स। बेनिफिट और एक बोनस के लिए इटली का डायग्राम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब कहानी क्या तो मैं बताता हूँ। लोम्बार्डी जीत चुके हैं, वेनेशिया जीतने के समय जाते हैं तो इटली किसके साथ अलायंस करता है? प्रूशिया के साथ, ठीक है? और जब वेनेशिया मतलब कि वेनेशिया को हम लोग जीत चुके, हम लोग नहीं, इटली जीत चुका रहता है, तो क्या करता है जो जो ऑस्ट्रिया रहता है वो फ्रांस को वेनेशिया ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि भाई फ्रांस से अपना समझ लो, बस ये चीज़ था। उसके बाद क्या है कि पैपल स्टेट, पोप क्या करते हैं, पोप के पास आदमी फ्रांस का ही खड़ा रहता है क्योंकि फ्रांस में कैथोलिक पॉपुलेशन रहती है और फ्रांस के कैथोलिक के हेड पोप रहते हैं। तो पोप पे हमला होगा और फ्रांस कुछ नहीं कहेगा तो कहीं ना कहीं कैथोलिक उनके देश में भड़केंगे, तो बस इसलिए फ्रांस यहाँ प्रोटेक्ट करता है। बट लास्ट वॉर प्रूशिया के साथ होता है इनका, तो फिर इनको आर्मी बुलानी पड़ती है और फिर यहाँ पे इनको सरेंडर करना पड़ता है, फिर इटली बन गया। तो आपको इतना नहीं कहानी याद करना, आपको बस मैंने एग्जाम के लिए क्या बताया बस याद रखिए। 7 स्टेट्स में डिवाइड था, मैं बार बार इससे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, दोबारा बुक ना खोलना पड़े। विक्टर इमैनुअल असली राजा थे, कैवोर के साथ हेल्प करके फ्रांस और लोम्बार्डी जीत गया। 14 पॉइंट। गैरिबाल्डी साउथ में जीत जाते हैं। 5वां रेड शर्ट बनाते हैं। 6ठा पैपल स्टेट मतलब पोप सरेंडर, 6 पॉइंट। अब वेनेशिया से इतना फ्रांस को दिया, हिस्ट्री ये सब कुछ नहीं करना है भाई, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। जर्मनी 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा, वो उतना कर लेना, ये इतना कर लेना। कल ब्रिटेन बताऊंगा, इससे भी सिंपल कर दूंगा, फुल मार्क्स आएगा, टेंशन मत लो बस।